भारतीयों के रेस्क्यू को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खार्किव से सारे भारतीयों को निकाल लिया गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये बड़ी जानकारी दी है। खार्किव से सारे भारतीय निकाल लिए गए हैं और अब पेशुचिन में भी फंसे भारतीयों को अगले कुछ घंटों में निकाल लिया जाएगा। लेकिन सुमी में फंसे लोगों को निकालने में अभी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सुमी में बड़े पैमाने पर हिंसा भी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की भी भारी कमी है और यही वजह है कि सुमी से भारतीयों के रेस्क्यू मिशन में अभी फिलहाल थोड़ी देरी और है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि खार्किव से सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है। Moving on to Kharkiv, there are some positive development in terms of what we understand is that almost all Indians have now left Kharkiv city. That's certainly a very positive development. As you know, this was an area of considerable concern for last few days. So that's something positive movement. In nearby Pisochin is one of those safe areas that we had moved out people about now a couple of days ago. As of a few hours ago, there were less than 300 students there. I think 298 was the number our embassy put out, who are to be evacuated out westwards. We hope to complete that task by today. Of this, as you've just seen also on the social media, I think our embassy organized that 3 buses have already got filled up. They've reached and are leaving. So the buses organized by embassy have been sent to Pisochin. And even as we speak, we hope that the next couple of buses will reach, load up. And we think in those about 5 buses, we should be able to get out all of them who are left. So that would resolve the Pisochin set of people who are stranded there. So with that, Pisochin and Kharkiv, hopefully in the next few hours, we should be able to clear out almost everyone. As far as we know, as I said, Kharkiv also, there's nobody. Yesterday, we were also able to send food and water and other essentials to the people in Pisochin. So that actually has been a more comfortable development. The main focus is now on Sumy. This is a little in the northeast on the border with Russia. Now here, of course, this has been in the news a lot and we are exploring multiple options for evacuating our students out of there. But let me reiterate, the main challenge remains the ongoing shelling there, ongoing violence there, and the lack of transportation, primarily. But even more the transportation, I think it's a problem of having a secure and safe way to get them out while they are not under threat. तो आपने सुना कि किस तरह से भारतीयों को अब खार्किव से जो सेफ शेल्टर में लाया गया था पेशोचिन में, वहां से अब आगे ले जाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई चल रही है खार्किव में और जिस तरह से बम गोले दागे जा रहे हैं, ऐसे में बेहद मुश्किल काम था जहां पर हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे। हमारे साथ पूर्व राजनयिक, पूर्व राजदूत दीपक बुरा सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। आपने बहुत अच्छी खबर एक बार दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने भारत का झंडा भी लगा के रखा है सीने पर। और आपको बता दें, सबसे अच्छी खबर हमने दी है कि जो खार्किव में हमारे बच्चे फंसे हुए थे, स्टूडेंट फंसे हुए थे, जिसको आपने भी हमारे साथ प्रोग्राम किया था, वो सभी पेशोचिन में थे। अब पेशोचिन से उनको बस के जरिए वेस्टर्न सेक्टर के तरफ लेके जाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप क्या मानते हैं, डिप्लोमेटिकली कितना मुश्किल था ये काम इस वक्त होना जब लड़ाई चल रही है? आपका आभारी हूं, आपने ये मौका दिया है, मुझे फिर से बुलाया है। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं सर। यहाँ सुबह के 8:15 बजे हुए हैं और 0 से 2 डिग्री तापमान कम है, तभी मैंने ओवरकोट पहन रखा है, ठंड है यहाँ पर। ये जो उपलब्धि है ये बेमिसाल है। हमारे पास बहुत तजुर्बा है। दक्षिण सूडान से कुछ साल पहले युद्ध की स्थिति में, गृह युद्ध की स्थिति में हम अपने लोगों को निकाल के लाए थे। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, टेलीफोन लाइंस खत्म हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाता है, हर तरफ से फायरिंग चल रही होती है, दुकानें बंद हो जाती हैं। तो जो कुछ हम कर पाए हैं सर, ये हमारी एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया। आजकल तो हमारे जितने डिप्लोमेट्स हैं, हम सबको ट्रेनिंग मिल चुकी है इस तरह के काम में, और दिन रात मेहनत करके हम अपने बच्चों को वापस लाए हैं। बड़ी खुशी की बात है। इतना कहना चाहता हूं, जो करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनमें से हमारे कोई विद्यार्थी भी हो या भारत के नागरिक हो, इतना यकीन करिएगा कि जब उसकी संतान किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में होती है, माँ भारत माँ, हमारी माँ अपने हाथ बढ़ा के आपको वापस लाएगी। दीपक जी, एक सवाल ये कि सुमी अभी भी पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वहां अभी भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। एमईए का कहना है कि अभी वहां ऐसा माहौल नहीं है सुरक्षा के नजरिए से जो निकाला जा सके। आपसे सवाल ये है कि सुमी से कैसे निकाला जाए और वहां कैसे डिप्लोमेटिक हम अपने रिलेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि सुमी में कोई सीज फायर हो या ऐसा कोई कॉरिडोर बनाया जा सके? ये
रूस के विदेश मंत्री ने ऐलान भी किया था कि 2 जगह वो एक सेफ कॉरिडोर बनाएंगे। यूक्रेन कहता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सुमी की स्थिति आपने बिल्कुल सही कहा है, काफी खराब है इस समय, क्योंकि वहां नॉन स्टॉप बम्बार्डमेंट चल रही है। सर, ये मुझे भी पता लगा है कि वहां पर एक जो ये ड्राइवर्स हैं, किसी ने हर विद्यार्थी से कहा, भारतवासी से और बाकी जो विदेशी वहां फंसे हुए हैं, कई नागरिक हैं कई देशों के, कि मैं $1500 लूंगा, 40 किलोमीटर दूर जो बॉर्डर है वहां पर छोड़ाता हूं। आमतौर से वो $50 में काम होता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो फायदा उठाते हैं, वो वहां पर भी हैं, वो सिर्फ बाकी देशों में नहीं है। मेरे को अब लगता है सर कि क्योंकि सुमी में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं और कुछ हद तक 1-2 जगह पर सीज फायर हो चुका है, तो अब अगर हम अपील करें दोनों तरफ से, जो हम कर रहे हैं, कि हमारे विद्यार्थियों को वहां से निकाल लिया जाए, बाकी सबके साथ जो फंसे हुए हैं, मुझे लगता है सर कि अब जो है प्रेसिडेंट बन चुका है, एक उदाहरण बन चुका है, और हम 100% इसमें भी कामयाब होंगे। बिल्कुल, इसको लेकर एक अपडेट भी सर मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स लैंड कर चुकी हैं ऑन बोर्ड, जिसमें 2900 थे लोग, और इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली हम 13300 लोगों की वापसी अभी तक करवा चुके हैं, और आने वाले 24 घंटे में भी 13 फ्लाइट्स और शेड्यूल्ड हैं। भाटिया सर इस वक्त हमारे साथ हैं, एयर मार्शल विनोद कुमार भाटिया सर। एग्जीक्यूशन प्लान पर ही हमारा सबसे ज्यादा फोकस था कि किस तरीके से उन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज के ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंच सके जहां तक भारतीय पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इस एग्जीक्यूशन में ये कितनी बड़ी और राहत की खबर आप देखते हैं? देखिए, मुझे ये सुन के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी की बात है कि जो खार्किव में जो हमारे भारतीय जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे उनको सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। एंड जो सुमी में जो फंसे हुए हैं उनके लिए भी हमको वही करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी 3-4 दिन, कि सबसे नज़दीक जो बॉर्डर पड़ता है वो रूस का ही पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम रूस की तरफ जाएं, और वहाँ पर जो जैसे आपने दिखाया भी था कल परसों, कि उसके बाद वहाँ पर वोलोग्राद में जाके उनको दिया जा सकता है। मैंने ये भी सुना है कि रशिया ने 100 से ज़्यादा बसेस सरहद पर लगा रखी हैं। अगर उनमें से कुछ बसेस जो हैं वो सुमी में आ जाती हैं और बच्चों को उठा लेती हैं, तो वहाँ से सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर है, तो उनको ले जाया जा सकता है। और इसमें जो हमारा डिप्लोमेटिक हमारा जो कनेक्शन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और एम्बेसी और इनमें थोड़ा सा कांटेक्ट हो जाए, और इससे किसी तरह से, जैसे वो कह रहे हैं कि बसेस की कमी है, अगर हम बसेस को वहाँ ला सकते हैं सुमी के अंदर, तो हम उनमें उनको बिठा के फिर रूस की तरफ ले जा सकते हैं।